चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। नारकोटिक्स विभाग चित्तौड़गढ़ की टीम द्वारा जोधपुर पुलिस के सहयोग से 1 करोड़ रुपए से अधिक का 9 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान कोई भी तस्कर गिरफ्तार नहीं हो पाया, लेकिन इस डोडे चूरे के बारे में नारकोटिक्स विभाग यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिरकार यह डोडा चूरा कहां सप्लाई किया जाना था और किसके द्वारा यह 9 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा संग्रहण किया गया। नारकोटिक्स विभाग को मुखबिर से जानकारी मिली थी, जिसके बाद जोधपुर पुलिस के सहयोग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुधवार को भी छोटे मोटे कार्रवाई अंजाम दिया गया। हालांकि अभी तक प्रभावशाली लोगों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नगर परिषद द्वारा नहीं की जा रही है। गत कुछ दिनों से इसकी गाज गिर रही है छोटे हाथ ठेला व्यवसायों पर, या जो सड़क किनारे अपना व्यवसाय कर रहे हैं और दिन भर में जैसे तैसे मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर गाज उन पर गिर रही है, पहले भी उन पर ही गिरती है, जबकि शहरी क्षेत्र में कई प्रभावशाली व्यापारियों ने कब्जे करके फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगा रखी है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन और नगर परिषद को यह सब कुछ दिख नहीं रहा है। किसी भी विभाग में जब कोई नया अधिकारी कार्यभार ग्रहण करता है तो वह कुछ न कुछ दिखाने का प्रयास करता है ताकि लोगों में उसकी धाक जम सके और यह संदेश जाए कि जो नए अधिकारी आए हैं काफ़ी अधिक सक्रिय हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के नए आयुक्त को देखने को मिल रहा है, जिनके द्वारा चित्तौड़गढ़ नगर में अतिक्रमण हटाने के छोटे व्यापारियों पर फिर से गाज गिर रही है एवं कई हाथ ठेले हटाए जाने के साथ ही उन्हें जब्त किए गए। कुछ स्थानों पर फ्लेक्स, साइन बोर्ड आदि जो लगाए हुए हैं वह जेसीबी आदि की सहायता से हटाए गए। सवाल ये उठता है कि यदि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी है तो आखिरकार प्रभावशाली व्यापारियों एवं अन्य लोगों के खिलाफ करने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने बुधवार को विधानसभा में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को नियमित करने की मांग का मुद्दा उठाया। यह सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी गत कई समय से इस मांग को पुरजोर शब्दों में उठा रहे हैं। इस साल राजस्थान में कई स्थानों पर इनके द्वारा ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर विधायक आर्या द्वारा यह मुद्दा उठाया गया। स्थायी किया गया है। सरकार राजस्थान में भी इस हेतु कदम उठाए जिससे ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बल मिले और जिस प्रकार का सीएचओ पर तलवार लटकी हुई रहती है और आए दिन उनके काम में दिक्कत आती है, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इन सीएचओ को परमानेंट करें और परमानेंट नहीं कर पाए तो जिस प्रकार झारखंड और उत्तर प्रदेश में इनको पैसा मिल रहा है उस प्रकार की करें, क्योंकि इन लोगों की वर्षों से मांग है और इनसे काफी स्वास्थ्य सेवाओं में दिक्कत आ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी मांग की सरकार से पूर्ति करने की मैं आपके माध्यम से विनम्र करता हूं। और माननीय चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं, चिकित्सा मंत्री जी आप सीएचओ के बारे में सोचें और आजकल इनकी दिक्कत काफी हड़ताल, काफी धरना प्रदर्शन, काफी ज्ञापन इन लोगों ने दिया पर इनकी मांगों का पालना नहीं हुआ, इसलिए इनकी पालना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री गणेश गोगरा, श्री गणेश गोगरा। चित्तौड़गढ़ में बुधवार को कलश यात्रा के साथ 108 कुंडी महायज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ। आगामी 8 फरवरी तक चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में आयोजित होने वाले इस महायज्ञ के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन आयोजित इस शोभा यात्रा में कई महिलाएं शामिल थी। यह शोभा यात्रा
नगर के उप नगरीय क्षेत्र 37 से रवाना होकर नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। बीच मार्ग में जगह जगह इस शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिसर शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन एवं गायत्री परिवार ट्रस्ट चित्तौड़गढ़ के नेतृत्व में गायत्री शक्ति पीठ के द्वारा आगामी 8 फरवरी तक आयोजित होने वाले 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के पहले दिन मंगल कलश एवं सद ग्रंथ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से गायत्री परिवार के कई सदस्य इसमें शामिल हुए। कलश यात्रा गायत्री शक्ति पीठ में विधिवत पूजन करने के बाद आरंभ हुई, जिसमें सबसे आगे अश्व चल रहे थे। इसके पीछे महिला पुरुष शामिल थे। यह यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग के समीप यज्ञ स्थल पहुंची, जहां कलश यात्रा का स्वागत किया गया एवं विधिवत रूप से कलश की स्थापना की गई। कलश यात्रा का जगह जगह शहर वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस कलश यात्रा के दौरान गायत्री माता, राधा कृष्ण, भारत माता, कालिका माता, लक्ष्मी बाई की झांकी भी सजाई गई। कलश यात्रा में कई महिलाएं सिर पर कलश रखकर पीले कपड़े पहनकर शामिल हुई। इस यात्रा में दोपहिया चौपहिया वाहन के साथ ही बग्गी में गायत्री परिवार के लोग शामिल थे। गायत्री शक्तिपीठ चित्तौड़गढ़ के मुख्य ट्रस्टी रमेश पुरोहित ने बताया कि यात्रा के समापन के दौरान भदेसर की प्रधान सुशीला कंवर आकिया, पूर्व सभापति सुनील शर्मा, आभा शर्मा, डॉक्टर नार सिंह, राजन माली आदि मंगल कलश एवं सद ग्रंथ शोभा यात्रा के यज्ञ स्थल पहुंचने पर यहां भी फूलों की बारिश कर इसका स्वागत किया गया। इस आयोजन के तहत 6 फरवरी गुरुवार को प्रातः ध्यान साधना एवं प्रज्ञा योग, उसके पश्चात देव पूजन एवं गायत्री महायज्ञ, दोपहर में कार्यकर्ता गोष्ठी आयोजित की जाएगी, जबकि सायं संगीत प्रवचन का कार्यक्रम होगा। 7 फरवरी को सवेरे ध्यान साधना एवं प्रज्ञा योग एवं प्रातः 8 बजे से गायत्री महायज्ञ एवं विभिन्न संस्कार संपन्न होंगे, जबकि इसी दिन सायं 6 बजे दीप महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। 8 फरवरी को अंतिम दिन विभिन्न संस्कार एवं पूर्णाहुति के साथ ही यह आयोजन संपन्न होगा। चित्तौड़गढ़ में 30 वर्षों बाद गायत्री परिवार द्वारा इस तरह का बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शांति कुंज पीठ के कई पदाधिकारी भी भाग लेंगे, जबकि कुछ पदाधिकारियों का उद्बोधन इस मंगल कलश की समाप्ति पर भी किया गया है। फिर राम राज्य की स्थापना होती है, कौरवों का अंत होता है, तभी पांडवों के द्वारा धर्म की स्थापना होती है। तो युग परिवर्तन के समय ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है। आज भी वही प्रक्रिया दुनिया में चल रही है, विनाश और निर्माण। हम आप कौन लोग हैं? भविष्य निर्माण से जुड़े लोग हैं, धरती पर सतयुग के निर्माण से जुड़े लोग हैं। अंत किसका होगा? आसुरी शक्तियों का, असुरता का। देवासुर संग्राम चल रहा है। कहाँ चल रहा है? सूक्ष्म जगत में भी चल रहा है और हर व्यक्ति के अंतर जगत में भी चल रहा है, अंतर मन में भी चल रहा है। देवता कौन है? दानव कौन है? हमारे अंदर के पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार, ये देवता है। हमारे भीतर के नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार, ये असुर हैं। इन दोनों में युद्ध हो रहा है। जीतेगा कौन? हमारे अंदर के श्रेष्ठ विचार, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार आसुरी शक्तियों पर भारी पड़ने वाले हैं। समय परिवर्तन का है और ये सुनिश्चित है। उस गुरुदेव ने कहा है, मानव में देवत्व का उदय, धरती पर सतयुग का अवतरण। मनुष्य के भीतर का देवता जगेगा।
दानव परास्त होंगे और धरती पर सत्ययुग का अवतरण होगा। कब? वो ये समय चल रहा है। और यदि आप वेद पुराण को मानते हैं तो पुराणों ने तो बहुत पहले कलयुग के अंत की बात कह दी है। पुराणों में एक श्लोक है जिसमें वर्णन आया है कि जिस दिन सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और पुष्य नक्षत्र एक सीध में आएंगे उस दिन कलयुग समाप्त हो जाएगा, सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। और यह संयोग 26 जुलाई 2014 को बन चुका है। यदि आप गूगल चलाते हो तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं सतयुग कब प्रारंभ हुआ। 26 जुलाई 2014 को 3:11 पर कलयुग जा चुका, समाप्त हो चुका है। अजी साहब, हम तो सुनते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, पुराणों में वर्णन आया है। परंतु 4,32,000 वर्ष में कलयुग को जो टारगेट पूरा करना था, जितना उपद्रव मचाना था, वो उन्होंने इन 5,000 वर्षों में अपना टारगेट पूरा कर लिया। उतना उपद्रव वो मचा चुका है। दैवी शक्तियां नहीं चाहती हैं कि कलयुग अब धरती का और धरतीवासियों का ज्यादा नुकसान कर सके, क्योंकि यह विश्व ब्रह्मांड, यह धरती कलयुग की बनाई नहीं है, ना असुरों की बनाई है, यह परमात्मा की बनाई हुई है, भगवान की बनाई हुई ये सृष्टि है। इसलिए इस सृष्टि पर परमात्मा हमेशा आते हैं और आकर के इस सृष्टि की हिफाजत करते हैं, रक्षा करते हैं। आसुरी प्रवृत्तियों के कारण कहीं टूट फूट होती है, उसका मरम्मत करते हैं। तो ये समय बहुत बड़े परिवर्तन का चल रहा है और ऐसे परिवर्तन के समय में सारी देवी शक्तियां एकजुट होकर के युग निर्माण में लगी हुई हैं। हमको आपको भले इस बात पर भरोसा ना हो रहा हो, लेकिन ये अकाट्य सत्य है, ये ब्रह्मवाणी है, ब्रह्मवाक्य है। उस गुरुदेव कौन है? इस धरती पर युगावतार हैं और उनके हर वाक्य ब्रह्म वाक्य हैं। युग निर्माण सुनिश्चित है और 100 वर्ष में युग परिवर्तन होता है। युग संधि काल 100 वर्षों का होता है। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता अपने स्वार्थ की बात नहीं करते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं, समाज निर्माण की बात करते हैं। अपने लिए नहीं सोचते, पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं। इसीलिए गायत्री परिवार को देव परिवार कहा जाता है। वास्तव में जो देवासुर संग्राम हो रहा है, ये गायत्री परिवार अग्रिम पंक्ति में है, असुरता से लड़ने के लिए अंतिम पंक्ति में है। और गुरुदेव की शक्ति, उनकी साधना, उनका तप गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के साथ है। 5 पांडव भी 100 पर भारी पड़ जाते हैं जब अवतारी चेतना उनके पक्ष में हो, उनके साथ में हो। आज गायत्री परिवार के साथ में युगावतार अवतारी सत्ता माँ गायत्री कुछ गुरुदेव हैं। तो यहाँ पर 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ जो होने जा रहा है, वो विशेष उद्देश्य के लिए होने जा रहा है और विशेष समय में होने जा रहा है। शताब्दी जो हम मनाने जा रहे हैं, उस शताब्दी के प्रयाग रूप में ये आयोजन होने जा रहा है। इसलिए इस आयोजन को हल्के में ना लीजिएगा, इस आयोजन की गंभीरता को समझिएगा। और जितने भी इस जिले के कार्यकर्ता भाई बहन हैं, जितनी शाखाएं हैं, सब मिल करके अपने इस जिले के कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम ना आप करा रहे हैं ना हम करा रहे हैं। उनकी गरिमा का अनुरूप इस आयोजन को सफल करना है। तो आयोजन बहुत शानदार होगा। कल इस आयोजन में देवावाहन देव पूजन किया जाएगा। देवी देवता को आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं तो कल यहाँ पर देवावाहन होगा, देव शक्तियों का। तो आप आ जाते हैं। उसी तरह से देवी देवताओं को उनके मंत्र के द्वारा आवाहन किया जाता है, मतलब पुकारा जाता है और वो आते हैं। देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता। संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन होते हैं और देवता मंत्र के अधीन होते हैं। ये सिद्ध किए गए मंत्र हैं और पूज्य गुरुदेव ने इसका चयन करके कर्मकांड तैयार किया है। उन सिद्ध मंत्रों को एक जगह इकट्ठा करके, उन सिद्ध मंत्रों का प्रयोग करके देवताओं को यहाँ पर बुलाया जाएगा। और देवता जब आते हैं तो जब उनकी प्रथम दृष्टि साधकों पर पड़ती है तो साधकों के हैं
तो देवी देवता कल यहाँ पर उतरेंगे आप सबको अपना आशीर्वाद देने। तो आप परिवार सहित यहाँ आकर के देव पूजन में भाग लेकर के उनके आशीर्वाद अनुग्रह को प्राप्त करें। प्रयास करिए सब परिवार आने का, बाल बच्चों को भी लाने का। हाजी साहब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने से उतना घाटा नहीं होगा जितना घाटा कल यहाँ नहीं रहेंगे तो उसमें हो जाएगा। जिला विशेष शाखा टीम चित्तौड़गढ़ एवं पारसोली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान 45 किलो से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिससे इस डोडा चूरा के बारे में पूछताछ की जा रही है। क्षमा करें, यह कार्रवाई पारसोली पुलिस द्वारा नहीं बल्कि जिला विशेष शाखा टीम एवं बेगू थाना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई, जिसके द्वारा एक अल्टो कार से 45 किलो से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। नाकाबंदी के दौरान यह कार्रवाई की गई एवं जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया उसका नाम बिररा राम बेनीवाल बिश्नोई बताया जाता है। बिररा राम से इस बारे में और पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे के विधायक श्रीचंद कृपलानी, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, हालांकि वह राजनेता हैं, लेकिन उन्हें इन दिनों गमछे की आवश्यकता है और वह भी एक दो नहीं बल्कि पूरी गठरी की आवश्यकता है। गमछा जिसे तौलिया भी कहा जाता है, टुवाल भी कहा जाता है। हालांकि निम्बाड़ा में उनके कई रिश्तेदारों की कपड़े की दुकान है, लेकिन विधायक कृपलानी द्वारा विधानसभा में बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसते हुए यह बात रखी कि उन्हें ऐसे तौलिए की आवश्यकता है जो कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के पास मौजूद है। आखिरकार क्यों आवश्यकता है कृपलानी को ऐसे गमछों की? गमछे जिसे टुवाल तौलिया भी कहा जाता है, उसका उपयोग न केवल नहाने के लिए किया जाता है बल्कि कांग्रेस के कई नेता तो गमछे पहनकर राजनीतिक रैलियां भी करते हैं और घूमते भी हैं। गमछे कई रंग में मिल जाते हैं और इसकी कीमत 20 रुपये से लेकर 500 रुपये तक होती है। यहाँ तक कि राहुल गांधी को भी कई बार गमछों में देखा गया है, लेकिन जब गमछों की बात होती है तो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस गमछे के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर्स को रिझाने के लिए कई बार ठुमके भी लगाए। और अब चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी को यह गमछे इतने अधिक भाग गए हैं कि उन्हें एक दो नहीं बल्कि इसकी पूरी की पूरी गठरी खरीदनी है। और उन्होंने इस बारे में बुधवार को विधानसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा से ही यह सवाल कर लिया कि यह गमछे आखिरकार लाते कहाँ से हो, क्योंकि जहाँ जहाँ आपने गमछे घुमाए जनता के बीच वहाँ वहाँ कांग्रेस की हार हुई है। राजस्थान विधानसभा में गमछों का यह मामला न केवल 2-4-5 मिनट बल्कि काफ़ी देर तक छाया रहा। कुछ सदस्य इस गमछों को लेकर जहां ठाके लगाते रहे, मुस्कुराते रहे, वहीं श्रीचंद कृपलानी द्वारा इन गमछों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसने पर हंगामा भी हुआ। लेकिन इसके बावजूद श्रीचंद कृपलानी ने इन गमछों को लेकर विधानसभा में ठाके लगाने के लिए राजस्थान के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम का मंदिर। इस खाटू श्याम की ख्याति पूरे देश में दूर दूर तक फैली हुई है, जहां प्रतिदिन दूर दराज क्षेत्रों से कई भक्तजन पैदल और नंगे पांव दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इसी तरह के कई भक्त मध्य प्रदेश के राजगढ़ से पैदल यात्रा करते हुए बुधवार सायं चित्तौड़गढ़ पहुंचे और लगभग 900 किलोमीटर की यह पद यात्रा इन श्याम भक्तों द्वारा लगभग 20 दिन में पूरी की जाएगी।
राजगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से रवाना हुई यह पद यात्रा खाटू श्याम पहुँचेगी और इस खाटू श्याम की पद यात्रा में कई महिलाएं भी शामिल थी, जो कि चित्तौड़गढ़ में रात्रि विश्राम करने के बाद गुरुवार सवेरे खाटू श्याम के लिए रवाना हो जाएगी। और गत 5 वर्षों से इनके द्वारा इस यात्रा का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। पहले इसमें शामिल होने वाले पद यात्रियों की संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ने लगी है। गत महीने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन यह पद यात्रा रवाना हुई थी और इतने दिनों एवं इतने किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद खाटू श्याम के भक्तों पर किसी तरह की कोई थकान का असर देखने को नहीं मिला और खाटू श्याम के जय जयकारा करते हुए वह इसमें शामिल हुए। कहाँ से कहाँ तक ये खाटू श्याम की यात्रा रही है? राजगढ़। ये कहाँ पड़ता है राजगढ़? एमपी में। और एमपी से कितना जो है दूर हो जाएगा? जब राजगढ़ से आप खाटू श्याम की बात कर रहे हैं, कितना दूर हो जाएगा? 800-900। और कितने शाम भक्त जा रहे हैं? 160 है। और इसमें महिलाएं भी शामिल है। और कितने दिनों तक पहुंचने की संभावना है? 20 से 21 दिन। तो कोई इसका लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, वैसे ही निकल रहे हैं आप? नहीं, ये यात्रा शाम प्रेमियों को जोड़ने के लिए हो रही है। हाँ, शाम प्रेमियों को जोड़ने के लिए यात्रा। शाम प्रेमियों को जोड़ने के लिए। और हर साल होती है? अच्छा, पंचम यात्रा, 5वीं यात्रा है। ये 5वीं यात्रा है। और कब रवाना हुए थे आप वहाँ से? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रवाना हुए थे। और किलोमीटर आपने बताया लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा। नीमच के प्रमुख समाज सेवी अशोक अरोड़ा के सानिध्य में नीमच से सांवलिया जी तक विशाल पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पद यात्री शामिल हुए और पद यात्रा की समाप्ति पर यह भक्तजन नाचते झूमते हुए दिखाई दिए। जबकि बीच मार्ग में भी इन भक्तों ने नाचने झूमने का आनंद लेते हुए सांवलिया सेठ की जय जयकार करते हुए यह सांवलिया सेठ के दरबार में पहुंचे। चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के नीमच के प्रमुख समाज सेवी अशोक अरोड़ा, जिन्हें अशोक अरोड़ा श्री गंगानगर के नाम से भी जाना जाता है और जिनके द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में कई कार्य करवाए जा चुके हैं, उनके सानिध्य में नीमच से सांवलिया जी तक पद यात्रा का आयोजन किया गया। यह पद यात्रा विभिन्न मार्गों एवं विभिन्न गांवों कस्बों से होकर गुजरी। इस पद यात्रा में बड़ी संख्या में पद यात्री शामिल थे, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थी। पद यात्रा की समाप्ति पर भक्तजन सांवलिया सेठ के जय जयकारा करते हुए नाचते झूमते हुए दिखाई दिए। जबकि पद यात्रियों ने बताया कि बीच मार्ग में भी उन्होंने जगह जगह नाचते झूमते हुए इस पद यात्रा का आनंद लिया और इस आनंद के दौरान उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वह नीमच से रवाना होकर राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर गए और सांवलिया सेठ के दरबार में पहुंच गए। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित सांवलिया मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, जहाँ प्रतिदिन कई भक्तों का तांता इस मंदिर में लगा। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी अब गुरुवार रात्रि को। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, इसकी सदस्यता नहीं ली हो, तो आज ही चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें। शुभ रात्रि, नमस्कार।